पावरफुल है क्या? आप इतना संवेदनहीनता दिखाते क्या? आप 3 से 1 सप्ताह लेते क्या उसको पकड़ने में? आप मुझे ये बताइए, कहाँ छापामारी? गैंग रेप पीड़िता सहित मददगार पर जान का खतरा। पुलिस की कार्यशैली को देख ग्रामीणों ने बेबस पीड़िता को गांव से किया दूर। बेगूसराय में शर्मनाक गैंगरेप के मामले में जहां रेपिस्ट घर को खाली करने के बाद गांव से भागने में सफल हो गया, वहीं दूसरी ओर थाने के सुस्त पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई। आज़ादी मिलते ही अब दुष्कर्मियों के द्वारा पीड़िता सहित उसके मददगार को जान से मार देने की धमकी की बात सामने आ रही है। पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल जांच के बाद ही पीड़िता को गांव छोड़कर भागना पड़ा। इस बात को लेकर लोगों में दहशत फैल गई। वहीं दूसरी तरफ नया गांव थाने की पुलिस सहित आरोपियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश व्याप्त है। दुष्कर्मियों के विवस्प कुकृत संज्ञान में आते ही सोशल एक्टिविस्ट पीपल्स अगेंस्ट रेप इन इंडिया संस्था के जिला हेड नेहा सिंह राठौड़ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित पिता से मुलाकात की और घटना की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान छात्रा के पिता फूट फूट कर रोते रहे। पुलिस के कार्यशैली और नाकामी पर चिंता जताई। एक्टिविस्ट ने घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि घर में सो रही बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी घर को खाली कर भागने में सफल रहे और पुलिस सुस्त पड़ी रही। उन्होंने कहा कि क्या हमारी प्रशासन प्रणाली इतनी कमजोर हो गई है कि रेपिस्ट द्वारा जान मारने की धमकी मिले और लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो जाए? आखिर क्यों? 3 दिन बाद तक दूसरे फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए तेजी लाने के लिए संगठन अधिकारी ने पुलिस अधिकारी से अपील की है। वहीं इतनी संवेदनशील घटना के संबंध में पुलिस प्रशासन चौथे दिन अपने चुप्पी तोड़ी है। गैंगरेप के संबंध में सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि घटना बीते 12 अक्टूबर की रात्रि की है। डीएसपी ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपी है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने थाना अध्यक्ष को संवेदनशील बताते हुए बताया कि दूसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करेगी। आपको बताते हैं कि आक्रोश और दहशत के बीच मददगार के तौर पर महिला एक्टिविस्ट को पाकर सैकड़ों महिलाएं एवं ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस के खिलाफ शिकायतों की ढेर लगा दी। बीएनपी न्यूज के लिए बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। आपने किसने आपको धमकी दिया? मैडम दिया लिख के दिया मैडम, कोई मौखिक कुछ भी नहीं है, सब लिखा हुआ मैडम। आपको धमकी किसने दिया? देखिए मैडम, वो भी उसका कॉल रिकॉर्ड है, सब हाँ लिखा है मैडम, सब चीज लिख के दिया हमको। आप रखो, आपके पास है रिकॉर्डिंग। मैडम पब्लिकली नहीं कर सकते उस चीज को, अभी नहीं बता सकते। अभी कौन कौन वो फिर लिखित का चीज है मैडम, वो क्यों बताया? आपको धमकी मिली? हाँ बिल्कुल कॉल करके मिली। यदि पुलिस को किसी महिला अनादर, छेड़छाड़, निर्वस्त्र करना या बलात्कार से संबंधित सूचना मिलती है और एफआईआर नहीं लिखी जाती है या संवेदनहीनता दिखाया जाता है, जैसे इन्होंने दिखाया है, आरोपी को भी आपने ही पकड़ के दिया है, तो इस केस में सीआरपीसी की धारा 166A के तहत 6 महीने से लेकर 2 साल का कठोर कारावास उनको दिया जा सकता है। अगर थाना प्रभारी या थाना में आप रिपोर्ट लिखाने गई हैं और नहीं लिखा गया तो इस केस में पुलिस को भी सजा मिलती है। पहला कि अगर आप बलात्कार का शिकार हो तो क्या करना चाहिए? पहला, जल्द से जल्द अपने समीपवर्ती पंजीकृत डॉक्टर के पास अपनी जांच कराएं। मतलब आपके पास में जो भी डॉक्टर हैं, जो भी हॉस्पिटल में आप जाए, जरूरी नहीं कि वो सरकारी हॉस्पिटल हो, जो भी हॉस्पिटल हो जहां रजिस्टर्ड हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, सबसे पहले काम है कि आप डॉक्टर के पास पहुंचे। दूसरा है, जल्द से जल्द अपने निकटवर्ती थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाए। मतलब नजदीक में जो भी थाना है जहाँ पे ये घटना हुआ है, वहाँ उस थाने में जाके आप रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसकी प्रतिलिपि, उसकी फोटोकॉपी, ये जो मैं यहाँ बोल रही थी ना सर को, उसकी फोटो कॉपी अवश्य ले जो आपको आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 सीआरपीसी की धारा 154(2) के अंतर्गत मुफ्त प्राप्त करने का अधिकार है। उसके एवज में अगर कोई थाना प्रभारी या थाना में पैसे का डिमांड करता है तो गलत है। किसी भी पीड़िता को या उसके परिजन को फ्री में एफआईआर की कॉपी लेने का अधिकार है। तो जब आपको ये बात पता नहीं रहेगा, आपसे पुलिस पैसे की डिमांड करेगी या नहीं देगी, तो आप सोचोगे कि यही होता होगा, इसीलिए या तो पैसे की कमी के कारण नहीं ले पाते हो।
या डर से, पुलिस के डर से नहीं ले पा, ये ही चाहिए, ये अधिकार है, ये बात मुझे पता है। तीसरा, मुझे एक बीएनपी न्यूज़ के थ्रू ही इस घटना के बारे में पता चला कि एक 12 साल की बच्ची है जो अपने भाई के साथ सो रही थी रात में, मतलब घर में वो अकेली थी, उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में इलाज के लिए गए थे, उसकी माँ की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनका इलाज भागलपुर से चलता है। उनके पापा वहाँ गए हुए थे और वो अपने घर में सो रही थी और गांव के ही 2 लोग जो उनकी उम्र 28 से 30 साल की है, उन्होंने क्या किया, रात में सोती हुई बच्ची के साथ इतना गलत जघन्य ने अपराध किया, जनरेटर चला के कि किसी को बाहर उसका शोर सुनाई नहीं दे, और एक आदमी पहरा दे रहा था और दूसरा रेप कर रहा था, फिर दूसरे ने पहरा दिया, फिर उसका रेप किया। मैं क्या ही इस पे बोलूँ, इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं है, पर मैं यही बोलूँगी कि प्रशासन प्रणाली, कानून प्रणाली जिस लिए बनाई गई है, हम नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए बनाई गई है, तो उस पर काम होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए कि अगर आपके शहर में, आपके गांव में इस तरह का क्राइम हुआ है तो जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए था। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन में अभी भी दूसरा आरोपी फरार है। पुलिस क्यों सुस्ती बरत रही है मुझे तो नहीं पता है। मैंने तो उनसे भी पूछा तो वो बहुत सुस्ती से बोले, हाँ हो जाएगा मैम, हो जाएगा। कितनी बेहूदगी के साथ, कितने शर्मनाक तरीके से उसने इस जघन्य अपराध को किया, इसके बारे में जो भी चर्चा किया जाए कम होगा। को लेकर के यहां से थाना तक आवाज उठाई है, कानूनी जो प्रक्रिया है, एफआईआर दर्ज हुआ। हम अपने जिला परिषद क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अगली कार्रवाई तुरंत करे। हम लोगों ने 3 दिन का उनको वक्त दिया है अगली कार्रवाई के लिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जनता को संगठित करके आंदोलन करेंगे, यही हमारा कहना है। चलो, उसमें फरार कितने चल रहे हैं? ये घटना नया गांव थाना क्षेत्र की है। दिनांक 12/10/22 को की रात्रि की ये घटना है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा तुरंत ही कदम उठाया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय बेगूसराय के दिशा निर्देश पर बच्ची का जो स्टेटमेंट होता है महिला थाना प्रभारी के द्वारा लिया गया। फिर जो संबंधित जांच होता है मेडिकल कराया गया और तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा उसमें से 2 अभियुक्त में से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि एक अभियुक्त जिसका नाम जवाहर तांती है वो अभी भी छापामारी चल रही है। उम्मीद है संभवतः बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। सर, पीड़ित परिवार को लगातार आरोपी के द्वारा धमकी का मामला सामने आ रहा है, क्या इसमें सर? थाना प्रभारी को डायरेक्ट कोई इनके परिवार वालों ने नहीं बताया, हालांकि ग्रामीणों के द्वारा ये इस बात की जिक्र की गई है। इसमें थाना प्रभारी को दिशा निर्देश मिल चुका है। थाना प्रभारी काफ़ी संवेदनशील तरीके से इस चीज़ की छानबीन कर रहे हैं और लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। कहना बस इतना ही है कि किसी प्रकार की धमकी अगर परिवार वालों को अगर मिलती है तो उसकी सूचना अगर थाना प्रभारी को देंगे तो तुरंत थाना प्रभारी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और उम्मीद है कि एक बार दूसरे अभियुक्त की जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो इस तरह की वारदात भी बंद। सुन रहे हैं कि बच्ची डर से घर छोड़कर चली गई है। मेडिकल करा, बच्ची का मेडिकल और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो करवाने के बाद विधिवत रूप से बच्ची को उनके पिताजी को सुपुर्द किया गया। बच्ची चूँकि यहाँ अकेले रहती थी तो बच्ची के पिता ने ही वो अपने साड़ू के यहाँ जो जमालपुर खगड़िया जिला में है वहाँ पर उनको दिया गया है और वो अभी अपने साड़ू के यहाँ पर उसकी बच्ची है। अच्छा, पुलिस के द्वारा पीड़िता परिवार को किस तरह के सुरक्षा दिया जा रहा है? पुलिस लगातार अपनी गश्ती को उस क्षेत्र में, क्योंकि घटना स्थल जो है वो बिल्कुल पास में ही है थाना से, तो वो लगातार वहाँ अपनी नज़र बनाए हुए गश्ती भी जा रही है और पुलिस की जो चौकीदार जो होता है वो भी वहाँ नज़र बनाया हुआ। अगर इस तरह की किसी भी तरह का घटना का संज्ञान हम लोग को मिलेगा तो तुरंत अपराधी जो है सो किसी मैंने राजनीतिक कड़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हमने इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। बाकी केस जो अनुसंधान में है, अगर कुछ जानकारी आएगी तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे।